चुनाव प्रचार के समय प्रशांत किशोर की पार्टी की तुलना आम आदमी पार्टी से की जा रही थी। प्रशांत किशोर के धुआंधार चुनाव प्रचार को देखकर यह कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की तरह बिहार में अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन जन स्वराज पार्टी को तो केवल निराशा और सफलता ही हाथ लगी। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने बिहार में 239 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीती। शुरुआती रुझानों में 4 सीटों पर लीड के बाद जन स्वराज पार्टी पिछड़ती चली। पार्टी का वोट शेयर भी 3 से 4% से आगे नहीं बढ़ता दिखा। इस लिहाज से देखें तो आम आदमी पार्टी से जन स्वराज की तुलना कहीं से भी बनती ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी ने साल 2013 में जब अपना पहला चुनाव लड़ा था, तब आपने 69 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 28 सीटें जीती थी। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार तक बना ली थी, लेकिन जन स्वराज पार्टी तो इस चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल सकी। प्रशांत किशोर का ना तो धुआंधार चुनाव प्रचार काम आया और ना ही वो रणनीति जिसमें प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार के समय खुद को तीसरे विकल्प के तौर पर पेश किया और बिहार की जनता से जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर जन स्वराज पार्टी को वोट देने की अपील की थी। लेकिन जनता ने प्रशांत किशोर की इस बात को भी नकार दिया। यकीन है कि बिहार की जनता इस बात को देखेगी, समझेगी और आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए, अपने इस राज्य के लिए, अपने समाज के लिए जाति धर्म पैसे के लालच से ऊपर उठकर लोग अपने बच्चों के बेहतरी के लिए, उनके भविष्य के लिए, अच्छा समाज का निर्माण के लिए लोग उस तरीके से वोट देंगे। जानकार मानते हैं कि प्रशांत किशोर से कई ऐसी गलतियां हुई जिससे जन स्वराज पार्टी का बुरा हाल हुआ। ब्राह्मण समुदाय से आने के बावजूद भी प्रशांत किशोर ने अपनी जाति छिपाई और जातीय आधारशिला को मजबूत नहीं किया। इसका खमियाजा पार्टी को उठाना पड़ा। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा वो आदर्श तो हैं, लेकिन उनके पास जमीनी राजनीति का बिल्कुल अनुभव नहीं था, जिससे पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। चुनाव में सभाचट होने के बाद पार्टी नेता कह रहे हैं कि आत्ममंथन करेंगे, लेकिन खुद प्रशांत किशोर के बड़बोलेपन ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नतीजे आने से पहले प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि इस चुनाव में जेडीयू की 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। प्रशांत किशोर ने यहां तक कहा था अगर ये बात सच नहीं हुई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। चिंता मत कीजिए, जैसे भाजपा को बंगाल में 100 सीट नहीं आया और हमको संन्यास नहीं लेना पड़ा, वैसे जदयू को बिहार में 25 सीट नहीं आएगा। लेकिन अब उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई है तो विरोधी हमलावर है। वो तो कहीं जाता था तो बोलता था कि उसी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को जिताया, कभी कहता था उसी ने ममता बनर्जी को जिताया, कभी स्टालिन को जिताता था। खुद आया है 98% स्थानों पर उसकी जमानत जब्त हो गई है। मैं पहले ही कहा था। सियासत में अक्सर देखा जाता है कि जोश में आकर नेता दावे तो कर देते हैं, लेकिन जब बात निभाने की बात आती है तो गोलमोल बातें करने लगते हैं। बहरहाल प्रशांत किशोर के विरोधी और बिहार की जनता ये देखना चाहती है कि प्रशांत किशोर अपने दावे पर कितने खरे उतरते हैं।